क्या आप जानते हैं रोमा जिप्सी कौन है? आखिर क्यों हिटलर ने 5 लाख रोमा जिप्सियों का कत्लेआम कर दिया था? क्यों इन्हें भारत से हजारों मील दूर यूरोप में जाना पड़ा? आखिर क्यों रोमा जिप्सीज का इतिहास इतना दर्द भरा है? पूर्व विदेश मंत्री ने रोमा जिप्सीज को लेकर क्या कहा? कैसी है इनकी संस्कृति? कौन है मां सराला काली? कहीं सच में रोमा जिप्सीज हिंदू तो नहीं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, ईस्टर्न यूरोप के बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, सर्बिया और स्लोवाकिया में एक समुदाय रहता है जिसे रोमन्स या फिर रोमाने जिप्सी कहा जाता है। इन लोगों की घुमक्कड़ लाइफस्टाइल, संस्कृति, मधुर संगीत, जीवन शैली, पहनावा, रहन सहन और भाषा इन्हें सबसे खास बनाती है। एक रिपोर्ट के अनुसार पूरी दुनिया में आज 2 से 5 मिलियन के लगभग रोमानी जिप्सी रहते हैं, जिनका ठिकाना बेशक यूरोप है, लेकिन इनकी मान्यताएं, परंपराएं, रहन सहन सब कुछ हिंदू कल्चर से इंस्पायर्ड है और ये खुद को हिंदुओं के ही वंशज मानते हैं। जिप्सीज का कल्चर भी काफी हद तक राजस्थानी बंजारों से मेल खाता है। इनका स्किन टोन, धार्मिक अनुष्ठान, रंग बिरंगे कपड़े और नाचने गाने का अंदाज भी राजस्थान के बंजारों जैसा ही है। ये लोग ग्रुप में रहते हैं और एक जगह पर ज्यादा दिनों तक नहीं ठहरते। यानी रोमन जिप्सीज घुमक्कड़ हैं जिनका कल्चर एक जगह ठहरने की इजाजत नहीं देता। हालांकि अब ज्यादातर जिप्सीज एक जगह स्टेबल रहना पसंद करते हैं। फ्रांस में रोमन जिप्सी मां काली की पूजा करते हैं। ये लोग मां काली को सारा ला काली के नाम से पुकारते हैं। विशेषज्ञों की माने तो सारा ला काली 3 देवियों से मिलकर बना है, मां सरस्वती, लक्ष्मी और काली। और हजारों सालों से फ्रांस के जिप्सीज इन 3 देवियों के एक रूप सराला काली को पूजते चले आ रहे हैं। जिस तरह से भारत में दुर्गा पूजा के बाद देवी मां का विसर्जन किया जाता है, ठीक उसी तरह फ्रांस में सराला काली की पूजा के बाद देवी की मूर्ति को एक नदी में डुबकी लगवाकर वापस मंदिर में स्थापित किया जाता है। जबकि यूरोप में दूर दूर तक कहीं भी मूर्ति पूजा का चलन ही नहीं है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि जिप्सीज असल में हिंदू ही हैं, और ऐसे ही हम नहीं बल्कि सबूत भी कहते हैं। पहली बार 18वीं शताब्दी में लोगों ने जिप्सीज के हिंदू होने की बात कही थी। इसके बाद से ही इनके इतिहास को खंगालने की कोशिशें शुरू हुई, जो बहुत दर्द भरा है। जिप्सीज के इतिहास की शुरुआत 1026 से होती है, जब महमूद गजनवी 17वीं बार उत्तर भारत के मंदिरों को लूटने और लोगों को गुलाम बनाकर अपने साथ ले जाने के लिए आया। महमूद गजनवी की सेना को देखते ही गांव के गांव खाली होने लगे। लोगों ने चीखे मारते हुए अपने घर छोड़े और सुरक्षित स्थान की तलाश में निकल गए। इस बीच घोड़ों पर सवार एक काफिला वेस्टर्न की तरफ जा रहा था। ये लोग ना तो गजनवी की सेना का हिस्सा थे और ना ही उनके पास कोई हथियार थे। ये लोग उत्तर भारत से निकले वो घुमक्कड़ कबीले थे जो सुरक्षित जगह की तलाश में बस चलते ही जा रहे थे। इनके पास कुछ कपड़े और थोड़ा बहुत सामान था, साथ ही कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट भी थे जिनसे एक मधुर संगीत बह रहा था, जो आगे चलकर इनकी पहचान बना। इतिहासकारों की माने तो ये लोग पंजाब, राजस्थान और सिंध जैसे इलाकों से चले थे। ये शायद जाट या गुज्जर थे जो एक लंबे सफर के बाद अफगानिस्तान की जमीन पर पहुंचे, जहां की सख्त हवा ने इन्हें अपनाने में जरा भी देर नहीं लगाई। लेकिन पानी की कमी और अनजान लोगों का सामना करना भी बाकी था। धीरे धीरे इन्होंने लोकल लोगों के साथ व्यापार किया। फारसी के शब्द उनकी भाषा में घुलने लगे और 7वीं से 8वीं सदी तक अफगानिस्तान इनका ठिकाना रहा। लेकिन फिर इस्लाम का विस्तार होना शुरू हुआ और ये लोग ईरान से होते हुए 9वीं शताब्दी में बंजेटाइन साम्राज्य की सीमाओं तक पहुंचे। बाइजेटाइन इतिहासकारों ने इन्हें अस्तिगोनोई कहकर पुकारा था। यहां कुछ समय तक ये लोग रुके और अपनी सेवाएं दी। किसी ने नाच गाना गाकर मन बहलाया तो कोई सेना में चला गया। देखते ही देखते 13वीं और 14वीं सदी ने भी दस्तक दे दी, जब मंगोलों के हमले से पूरा मध्य पूर्व कांप उठा। रोमन जिप्सीज को फिर से खतरा महसूस हुआ और ये लोग एक बार फिर चल पड़े और इस बार उन्होंने यूरोप का रास्ता इख्तियार किया। वो बाल्कन यानी आज के रोमानिया और बुल्गारिया में पहुंचे, जहां शुरू में लोगों ने उनके कपड़े और रंग रूप को लेकर उन्हें काफी कुछ कहा, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। इन बंजारों की संस्कृति यूरोपियंस को पसंद आने लगी, लेकिन यह समय भी जल्द ही ढल गया और फिर शुरू हुआ जिप्सीज के साथ भेदभाव और बदसलूकी का वो दौर जिसे याद करके ये लोग आज भी घबरा जाते हैं। असल में जिप्सी यूरोप में 13 से 14वीं शताब्दी के लगभग पहुंचे थे।
इसके कुछ साल बाद यानी 1346 से 1353 तक यूरोप में प्लेग और ब्लैक डेथ बीमारी ने पैर पसार लिए थे। लोग की जान जा रही थी, इसलिए यूरोपियंस हर नई चीज को शक की नजर से देख रहे थे। इन बंजारों को भी मिस्र से आया हुआ समझा गया, इसलिए इन्हें जिप्सी कहा जाने लगा और उनके खिलाफ एक के बाद एक यूरोपीय देश ने सख्त रुख अपनाया। सबसे पहले जर्मनी ने एक फरमान जारी किया और एक कानून के तहत जिप्सीज को देश से बाहर निकालने का फैसला सुनाया गया। इस तरह स्पेन ने हुक्म दिया कि देश छोड़ो वरना गुलाम बनोगे। जो निकल गए वो बच गए और जो स्पेन में रह गए उन्हें जंजीरों में जकड़कर गुलामी के लिए जहाजों पर भेजा गया। उनकी हालत बद से बदतर करती गई। 1530 में इंग्लैंड के हेनरी VIII ने कहा कि रोमानी होना ही अपराध है। इस जुर्म के लिए रोमानियों को 2 सजाएं दी गईं, या तो वो देश छोड़ दें या फिर मौत। इस तरह जिप्सीज को दर दर भटकना पड़ा। वो कभी जंगलों में रहे तो कभी नदी किनारे, लेकिन रुके नहीं। स्विट्जरलैंड ने तो रोमानी पुरुषों को मारने, महिलाओं को देश से बाहर निकालने और बच्चों को ईसाई परिवारों को सौंपने तक का फरमान जारी किया था। आपको बता दें कि जबकि पुर्तगाल ने इन्हें अपनी कॉलोनियों में गुलाम की तरह रखा, लेकिन 20वीं सदी में इनके साथ क्रूरता की हर हद पार हो गई। 1919 के दशक में एडोल्फ हिटलर सत्ता में आए और उसने रोमानी जिप्सीज को नस्लीय रूप से नीच कहा, साथ ही उनके खिलाफ हर मुमकिन क्रूरता का आदेश दिया। 1933 से लेकर 1945 तक हिटलर ने रोमा लोगों पर अत्याचार किए। 1935 में न्यूरेमबर्ग का कानून बना और 1939 से 1945 तक रोमानियों का नरसंहार शुरू हो गया। ऑशविट्ज जैसे शिविरों में रोमा लोगों को भेजा जाने लगा, जहां भूख प्यास से तड़पते लोगों ने अपना दम तोड़ दिया। जो बचे उन्हें बेरहमी के साथ गैस चैम्बर में मरने के लिए छोड़ दिया गया। रोमा इतिहासकारों के अनुसार हिटलर के समय में 5 लाख के लगभग लोगों की जान गई, जिनमें रोमा लोगों की बड़ी संख्या मौजूद थी। हालांकि छिपे हुए आंकड़े इससे भी ज्यादा नंबर्स बताते हैं, जिन्होंने हिटलर की क्रूरता के सामने चीख चीख कर अपनी जान गंवा दी, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। लेकिन इसके बाद भी कुछ रोमा लोग बचे, उनके साथ उनकी कहानियां, उनका इतिहास भी बचा। आज भी ये लोग यूरोप में अपनी संस्कृति को जिंदा रखे हुए हैं। इतनी यातनाओं के बावजूद रोमा जिप्सी झुके नहीं, बल्कि हर मुसीबत से लड़ते हुए एक जिद पालते रहे, जिद हर हाल में जिंदा रहने की। वहीं अब रोमा जिप्सी लोगों ने ठान लिया है कि अब किसी को भी उनके ऊपर जुल्म करने की इजाजत वो नहीं देंगे। वे लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज जरूर उठाएंगे। और इस बात के उदाहरण हम पिछले कुछ समय से देख सकते हैं। 20वीं सदी से ही रोमानी जिप्सीज ने अपनी पहचान बचाने के लिए संगठन बनाने शुरू कर दिए हैं। 1971 में लंदन में पहला रोमानी सम्मेलन हुआ और इसी साल रोमा नाम के ऑफिशियली इसे अपनाया गया। इसके बाद ही रोमा लोगों के झंडे को भी पेश किया गया, जिसमें ऊपर नीला आकाश और नीचे हरी धरती और बीच में एक बड़ा सा गोल चक्र है, बिल्कुल वैसे जैसे भारतीय झंडे में अशोक चक्र है। इसका राष्ट्रगान ग्लिम ग्लिम 20 साल तय हुआ है, जिसमें उनके दर्द की हर एक दास्तान कैद है। इसके बाद IRU यानी इंटरनेशनल रोमानी यूनियन की स्थापना हुई, जो लंबे समय से रोमानी जिप्सीज के लिए अधिकार की बात करता है। 1978 में IRU को यूनाइटेड नेशंस की तरफ से सलाहकार का दर्जा भी पद मिल चुका है। इस संगठन के जरिए रोमा लोगों की शिक्षा, रोजगार से लेकर उनके हक के लिए भी आवाज बुलंद की जाती है। इसके कुछ समय बाद ही रोमानिया में रोमा पार्टी भी बनी, जो रोमा लोगों के लिए राजनीतिक गलियारों में आवाज उठाती है। अब आलम यह है कि इंटरनेशनली रोमा जिप्सीज को पहचान मिल रही है। जिस तरह से वो भारतीय संस्कृति की एक छाप को विदेशी धरती पर पहचान दिला रहे हैं, जो वाकई काबिल तारीफ है। यही कारण है कि भारत भी रोमानी जिप्सीज को मानता है। साल 2016 में हुए इंटरनेशनल रोमा कॉन्फ्रेंस एंड कल्चरल फेस्टिवल में भारत के पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी शामिल थी, जिन्होंने अपने भाषण के दौरान ये गर्व से कहा था कि रोमा जिप्सीज पर हमें गर्व है। हम गर्व से कहते हैं कि वो भारतीय मूल के हैं। जिस तरह से सदियों से रोमा जिप्सीज विदेशी धरती पर हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, उसके लिए भारत हमेशा इनका आभारी रहेगा और रोमा जिप्सीज के लिए भारत के दरवाजे हमेशा खुले हैं। चलिए अब थोड़ा रोमा जिप्सीज के कल्चर को समझते हैं। इनकी भाषा दोस्तों भारतीय संस्कृति से काफी मेल खाती है। एग्जाम्पल के लिए रोमानी जिप्सीज के नाम भी हिंदू भगवानों से इंस्पायर होते हैं, जैसे कृष्ण, गोपाल, दिनेश, मीरा एक्सेट्रा। और इसका एग्जाम्पल है यक्लिप। ये सभी रोमन जिप्सीज हैं जिनके नाम बिल्कुल भारतीय हैं। इस तरह इनका रहन सहन, पहनावा, स्किन टोन आज भी भारतीयों से काफी हद तक मिलता है, इसलिए इन्हें भारतीय हिंदू मूल का ही माना जाता है। वैसे दोस्तों, आपका रोमा जिप्सीज के बारे में
क्या ख्याल है, सुनकर कैसा लगा? क्या आपने आज से पहले इनके बारे में सुना था? कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।